नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश की खबरों में। मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे खबरों का मंधाता विधानसभा के सबसे बड़े शहर नगर परिषद मूंदी में अतिक्रमण का नोटिस देने के बाद शुक्रवार को नगर परिषद की टीम जेसीबी और प्रशासनिक अमले के साथ वार्ड नंबर 7 और 9 पहुंची, जहां टीम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। कुछ दुकानदारों ने खुद ही अतिक्रमण को हटा लिया तो कुछ दुकानदार इसके विरोध में जेसीबी के सामने खड़े हो गए। व्यापारियों का कहना था कि नगर परिषद की खुद की दुकानें जो अतिक्रमण में है, पहले उसे भी हटाया जाए। इधर से कवर कर रहे हैं। क्या नगर पालिका जो कर रही है, क्या कर रही है? नगर पालिका अतिक्रमण तोड़ रही है यहाँ पर जी। लेकिन अतिक्रमण वहाँ तोड़ना चाहिए जहाँ पर दिखता है जी। बिना दिखे अतिक्रमण तोड़ रहे, लोगों के घरों में घुस घुस के अतिक्रमण तोड़ रहा है। सामने जो नगर पालिका ने दुकानें बनाई है वो 3 से 4 फीट आगे बनाई है। रोड है, कलेक्टर द्वारा निर्धारण किया गया है इस रोड का और नगर पंचायत द्वारा इसका सीएस बनाई गई है। इसमें रोड और नाली दोनों है। उन्होंने जो दूसरा पहले सीएमओ आया था उन्होंने लाइन बाहर से डाल के गए ओटले के। अच्छा। अब जो फिर बदला तो फिर ओटले के अंदर से लाइन डाल के गए। यानी हर बार वो नया सीएमओ आता है, नई लाइन बदलती उनकी अंदर पूरा तोड़ के जा रहे हो। अभी तो दुकान के अंदर से लाइन डाल के चले गए। तो आपको मूंदी नगर पालिका अतिक्रमण हटाना चाहती है, हम लोग भी सहयोग कर रहे हैं। हम विकास के विरोध नहीं है, हम चाहते हैं कि विकास होए, पर बाकी जो सीमा है धंधे की, व्यापार की, 2 महीने से धंधे नहीं थे, 2 महीने तक आप काम करना था। जब धंधा राखी आ गई सामने, अब यहाँ कपड़ा मार्केट है, मेन मार्केट मूंदी का कपड़ा मार्केट ये है। अब यहाँ से महिलाएं कैसे निकलेगी, निर्माण चलेगा तो। और इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बसंत विहार कॉलोनी में सीबीआई का छापा पड़ा है। बालकृष्ण व्यास के ठिकानों पर ये रेड हुई है। वहीं रिटायर्ड बैंक अधिकारी हैं बालकृष्ण व्यास। आपको बता दें, इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीबीआई का छापा हुआ है। बैंक ऑफ इंडिया में करते थे ये काम। वहीं व्यास पर करोड़ों के घोटाले करने का आरोप है। सदस्यों के घर से बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई है। किसी से बात नहीं करने की भी यहां पर मनाही कर दी गई है। कई जमीनें और मकान की जानकारी इसमें सामने आ रही है। तो इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीबीआई की छापेमारी हो रही है। बसंत विहार कॉलोनी का यह मामला है, जहां पर सीबीआई लगातार छापेमारी कर रही है और बालकृष्ण व्यास के ठिकानों पर यह छापेमारी हो रही है। रिटायर्ड बैंक अधिकारी बताए जा रहे हैं बालकृष्ण व्यास, और बैंक ऑफ बड़ौदा में ये काम करते थे। बालकृष्ण व्यास पर करोड़ों के घोटाले का आरोप लगा है। वहीं बसंत विहार कॉलोनी में इनके घर पर और जो भी इनके ठिकाने हैं, सभी जगहों पर छापेमारी की जा रही है। बैंक ऑफ इंडिया में ये काम करते थे। वहीं व्यास पर करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगाया जा रहा है, जिसके तहत सीबीआई की कार्रवाई चल रही है और बसंत विहार कॉलोनी इलाके में इनके ठिकानों पर रेड चल रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इंदौर की ये तस्वीरें हैं, जहां बालकृष्ण व्यास के ठिकानों पर रेड चल रही है और छापेमारी के दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां कुछ पुलिस वाले भी आपको नजर आ रहे होंगे। तो छापेमारी के दौरान की ये तस्वीरें हैं। इस दौरान घर के सदस्यों को बाहर निकलने से मनाही कर दी गई है और लगातार जो कार्रवाई है वो बालकृष्ण व्यास के ठिकानों पर चल रही है। करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप भी इन पर है, जिसके तहत रिटायर्ड बैंक अधिकारी ये बालकृष्ण व्यास बताए जा रहे हैं। और सीबीआई को जब इसकी जानकारी मिली तो सीबीआई के ताबड़तोड़ छापेमारी जो है वो इनके ठिकानों पर चल रही है। भिंड जिले के लाहार विधानसभा में 1 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आम सभा को संबोधित करने वाले हैं। इसे लेकर पुलिस ने कड़े इंतजाम किए हैं। चंबल रेंज डीआईजी कृष्णा वेणी और भिंड कलेक्टर संजीव कुमार श्रीवास्तव ने मुख्यमंत्री के आगमन पर लाडली बहना महिला सम्मेलन समारोह का आयोजन किया जाएगा। वहीं कार्यक्रम की तैयारी को लेकर लगातार भिंड कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक निरीक्षण कर रहे हैं।
इंदौर के बसंत विहार कॉलोनी में सीबीआई ने बालकृष्ण व्यास रिटायर्ड बैंक अधिकारी के यहां सुबह सीबीआई के अफसरों ने छापेमारी की है। आपको बता दें कि बालकृष्ण व्यास पर करोड़ों रुपए के घोटाले करने का आरोप है। साथ ही कई कृषि भूमि और मकान होने की जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। इसी के तहत छापेमारी के चलते सीबीआई ने बालकृष्ण व्यास के घर के सदस्यों को पहले ही घर से बाहर निकलने और किसी से बात करने से मना कर दिया था। आपको बता दें कि व्यास बैंक ऑफ इंडिया में सेवारत थे, जिनकी एक बेटी मुंबई और एक बेटी विदेश में रहती है। वहीं जबलपुर में एक बच्चा चोरी करने की घटना सामने आई है, जहां 3 साल के बच्चे को युवक छीन कर ले जाने लगा, जिसे स्थानीय लोगों ने देखकर पहले तो बच्चा सुरक्षित किया और उसके बाद से युवक पर जमकर लात घूंसे बरसाए। वहीं घटना हनुमान ताल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सिंधी कैंप की है, जहां स्थानीय लोगों का कहना है कि इस युवक को इससे पहले इलाके में कभी नहीं देखा गया। वहीं स्थानीय लोगों ने उस युवक को थाने में ले गए और वहीं पुलिस का कहना है कि थाना लाया गया युवक मानसिक रूप से बीमार है, लिहाजा उसके ऊपर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। चाचा मेरे आए थे, ऑटो में लेकर बैठे थे, वो पागल था, पता नहीं कैसा था, वो आकर छिना रहा था बच्चे को। उठा लिया था? हाँ, बच्चे को छिना रहा था, वो भैया लोग देखे तो वो ही पकड़ रहे थे। कितने लोग थे? वो एक ही था। फिर क्या हुआ? फिर हम यही चाचा लोग मारे, छुड़ाए उसको, बच्चे को। हम लोग तो घर में थे। हम बड़ी मदार टेकरी से कुछ महिलाएं और 1-2 जेंट्स साथ में आए थे और एक पुरुष को भी लाए थे, 25-30 साल का था। तो थाने लाए, बता रहे थे बच्चा चोरी कर रहा था। जबकि उसका तस्दीक किया तो वो थोड़ा मेंटली रूप से अस्वस्थ लग रहा था, पागल टाइप का दिख रहा था। तो लोगों को भी समझाइश दी गई और उसके बाद उसको छोड़ा गया और वो बच्चा चोर नहीं था, एक्चुअली वो मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति था। सीहोर नगर पालिका के अमले ने प्रतिबंध के बाद भी सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने वाले व्यापारियों पर कार्रवाई की है। इस दौरान टीम ने 2 क्विंटल से अधिक पॉलिथीन जब्त की है और करीब 7,000 रुपए का चालान किया है। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रतिबंध लगाया जा चुका है। इसके बाद भी शहर में कई व्यापारियों ने प्लास्टिक पॉलिथीन का उपयोग करते नजर आ रहे हैं। इसको लेकर नगर पालिका ने विशेष अभियान चलाकर पॉलिथीन के उपयोग को लेकर सख्ती बरती है। बड़े बाजार में आइए देखते हैं सर ने क्या पन्नियां बंद हो गई थी, पन्नियां कितनी पकड़ी हैं और कितनी क्या सर कितनी पन्नियां पकड़ी हैं? प्रकाश पवार नगर पालिका सीहोर से है ना। हर डेली हमारा अभियान चल रहा है, लेकिन बड़े लोग पकड़ में नहीं आ पाते थे कहीं। तो ये हमारा जो खुफिया तंत्र है हमने मार्केट में छोड़ रखा। जहाँ जैसे हमें सूचना मिलती है, आज यहाँ की सूचना आई थी हमारे पास में, हमने आके अभी वर्तमान में 1 से 1.5 कुंटल पन्नी जब्त करी है। सर कौन कौन से एरिया से जब्त किया आपने? अब ये बड़े बाजार के सामने और हमने अभी नमक चौराहे से की थी, जो कमलेश जी अग्रवाल है, के रानी व्यापारी संघ के अध्यक्ष है, उनके यहाँ से जब्त करी थी और ये मुल्ला जी के यहाँ से आज जब्त करी है हमने। सर पन्नी जब्त की है या कुछ जुर्माना भी लगा? जुर्माना किया, वहाँ भी जुर्माना किया, अभी यहाँ पे पन्नी जब्त करी है, अब जुर्माना की कार्रवाई अब करेंगे। 5,000 से मतलब 200 रुपए लग से 5,000 तक के जिला प्रशासन के आदेश है। जुर्माना भरने के बाद दोबारा अगर पन्नी पकड़ाई जाती है तो फिर क्या? उसमें केस बन जाता है, उसमें हम इन पे प्रकरण बनाएंगे और इनको कोर्ट भेजेंगे। उस पे जो भी सजा वो मजिस्ट्रेट के ऊपर निर्धारित करता है। सर अभी तक आपने कितनी पन्नियां जब्त की है? अभी माननीय सीएमओ महोदय द्वारा जो हमें सूचना दी थी कि पॉलीथीन मुक्त सीहोर करना है और नगर पालिका अध्यक्ष महोदय भी इस प्रयास में लगे हैं कि सीहोर में पॉलीथीन बंद हो जाए। इसको लेकर करीबन आज हम 3 महीने से पॉलीथीन पकड़ रहे हैं और कंटिन्यू पहले हमने लोगों को समझाइश दी है कृपया पॉलीथीन न चलाएं। जो 100 माइक्रोन की पॉलीथीन है वो मार्केट में अधिकतर चल रही है, लेकिन कुछ छोटे व्यापारी और जैसे ये थोक विक्रेता हैं, आज इनके यहाँ रेट डाली है, करीबन 1.5 से 2 कुंटल पन्नी हमने जब्त करी है। आए दिन हम सबको समझाइश देते हैं, समझाइश के साथ साथ जहाँ माल निकलता है हम जब्त कर चालानी कार्रवाई करते हैं। कौन कौन से एरिया में किया? आज हमने सब्जी मंडी से चालू हुए थे, मेन मार्केट होते हुए बड़े बाजार पहुंचे,
जहां पर हमें सूचना मिली थी कि यहाँ करीबन 1 से 1.5 कुंटल माल रखा है, तो हमने आके रेड डाली और ये माल आपके सामने है। मनावर में विश्व आदिवासी दिवस पर जयस कार्यकर्ताओं ने जन आक्रोश रैली निकालकर मणिपुर की घटना का विरोध जताया है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि देश में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें मणिपुर हिंसा की घटना भी एक है, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। वहीं मध्य प्रदेश में भी आदिवासियों के खिलाफ प्रशासन एक तरफा कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज कर रहा है। क्षेत्र और देश में शोषण अत्याचार का माहौल बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते विश्व आदिवासी दिवस को जन आक्रोश के रूप में मनाया गया। आदिवासी युवा शक्ति के कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्ती लेकर और काली पट्टी बांधकर आक्रोश जताया है। वहीं जन आक्रोश रैली में विधायक डॉक्टर हीरालाल के अलावा कई बड़ी हस्तियां मौजूद रही। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर मणिपुर में जो घटनाएं हो रही है, आदिवासी बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, आदिवासी बेटियों को गोली मारी जा रही है, मध्य प्रदेश में आदिवासियों के माथे पे मूता जा रहा है। इसके विरोध में हमने इस आदिवासी दिवस के अवसर पर जन आक्रोश रैली निकाली और मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार से मांग करी कि मणिपुर की घटनाओं को तुरंत रोका जाए, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला के अंतर्गत जिले के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत तिरंगा झंडा फहराया गया और वसुधा वंदन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में अमृत वाटिका में 75 पौधों का रोपण किया गया। मध्य प्रदेश शासन के आयुष एवं जल संसाधन राज्य मंत्री रामकिशोर नानो कावरे लामता गांव में आयोजित हुए कार्यक्रम में शामिल हुए और तिरंगा झंडा फहराने के बाद से उन्होंने भी पौधारोपण किया। कार्यक्रम में गणमान्य नागरिक और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को आयुष मंत्री ने शपथ दिलाई कि साल 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे। बुढ़ार तहसील अंतर्गत SDM कोर्ट न होने से जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और लोगों को रोजाना बुढ़ार से शहडोल आवागमन करना पड़ता था। इस मुद्दे को शासन प्रशासन के समक्ष लाया गया, जिस पर शासन प्रशासन ने पहल करते हुए सप्ताह में एक दिन SDM कोर्ट खोलने का निर्णय लिया है, ताकि नगरवासियों को मुख्यालय की आवाजाही से बचाया जा सके। बुढ़ार तहसील में मतलब हफ्ते में एक दिन बुधवार का हमने तय किया है कि हम यहाँ बैठेंगे और कोर्ट के केस यहाँ यहीं देखा करेंगे। अन्य नहीं, अभी हम लोग कोर्ट ही लेंगे यहाँ पर। सिर्फ नहीं माना जाए कि अभी हाँ, और जो भी दिन में जो भी हम कर पाएंगे यहाँ, जो भी जनरल आवेदन है, जो भी विश्व आदिवासी दिवस देश भर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है और इस मौके पर विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब आपको बता दें कि विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर पूरे प्रदेश में जन आक्रोश रैली निकाली गई, जिसकी एक झलक बालाघाट जिले में भी देखने को मिली। आपको बता दें कि आदिवासी समुदाय ने आदिवासी वर्ग पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में बालाघाट बंद का आह्वान करते हुए आक्रोश रैली निकाली, जहां भारी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग मौजूद रहे। वहीं आदिवासी पदाधिकारियों ने बताया कि ये आक्रोश रैली देश प्रदेश में हो रहे अत्याचार, शोषण और अपमान के खिलाफ निकाली गई है। प्रदेश में आदिवासियों पर लगातार अमानवीय घटनाएं हो रही हैं और शिवराज सरकार कड़ी कार्रवाई करने से कतरा रही है। मणिपुर में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ भी विस्तृत चर्चा और सरकार की निंदा की गई। साथ ही कलेक्टर को इस मामले में ज्ञापन भी सौंपा गया।
खबर बड़ौदिया से है, जहां ग्राम पंचायत दुधाना में सरपंच राकेश जायसवाल की मौजूदगी में मेरी माटी मेरा देश, वसुधा वंदन, अमृत वाटिका और आजादी का महा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत सरपंच राकेश जायसवाल ने झंडा हाथ में लेकर ग्राम पंचायत में स्कूली बच्चों के साथ प्रभात फेरी निकाली। उसके बाद से राकेश जायसवाल ने शासकीय हाई स्कूल परिसर में सभी स्कूलों के अध्यापकों की उपस्थिति में बच्चों के सामने अपने विचार व्यक्त करते हुए मेरी माटी मेरा देश के बारे में उन्हें बताया। साथ ही साथ स्कूल परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया और इस दौरान शासकीय हाई स्कूल के सभी अध्यापक, स्कूली बच्चों समेत कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। आदिवासी समुदाय के विभिन्न संगठनों ने एकता दिखाते हुए रानी दुर्गावती चौक पर एकत्रित हुए और सभी ने जय जोहार का नारा और भारत देश हमारा का नारा लगाया। वहीं वीरांगना रानी दुर्गावती और राजा रघुनाथ शाह शंकर शाह को याद कर और एक तीर पर एक कमान, भारत के हम संतान जैसे नारे लगाए। इसके बाद से आदिवासी सुमरनी गीत गाने के बाद वहां से गाते बजाने के साथ डीजे की धुन पर नाचते कूदते और हाथों में काली पट्टी बांधते हुए रीवा में आदिवासी के साथ घटित घटना और मणिपुर हिंसा का विरोध कर जन आक्रोश रैली निकाली। ये रैली खजरी चौक से निकलते हुए मानसरोवर बस स्टैंड होते हुए फव्वारा चौक से पोला ग्राउंड पहुंची। आज है विश्व आदिवासी दिवस और हम यहाँ छिंदवाड़ा के ठहरे आदिवासी भैया 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी घोषित नहीं किया गया। 2 करोड़ आदिवासी मध्य प्रदेश में रहता है, यहाँ की प्रशासन छुट्टी नहीं दे रही है, हमारा जंगल छीन रही है, मणिपुर की घटना दिन ब दिन हो रही है और वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 जैसे काला कानून, पैसा कानून जैसे झुंझुना हमारे गले में टांगने का काम कर रही है। आज जातिवादी विरोध कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ से बोल रहा है कि हमें मालिक होने का दर्जा इस देश में आज तक नहीं मिला है। इसलिए भारत सरकार के खिलाफ, मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ हम संयुक्त राष्ट्र को ये संदेश देने के लिए आज यहाँ पर इकट्ठे हुए 20,000 से ज्यादा आदिवासी और यहाँ पर बहने अपने अस्तित्व और अपनी आत्मा जिसको जल जंगल जमीन कहते हैं उसको बचाने के लिए खड़ा कर रहे हैं। लेकिन एक भी नेता और मंत्रियों ने न इस संबंध में न कुछ बोल रहे हैं न कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारी जमीन हमसे छीनी जा रही है, इसके हम विरोध कर रहे हैं। मांगलिया इन दोनों तलावली चांदा से लेकर महादेव सहारा काकड़ असामाजिक तत्वों की गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर लगातार आए दिन राहगीरों के साथ लूटपाट की घटनाओं में इजाफा देखने को मिल रहा है। ऐसी ही एक घटना बुधवार देर शाम को हुई, जब यहाँ से गुजर रहे एक साइकिल सवार को बाइक सवारों ने रोककर नकदी और मोबाइल फोन लूटने की कोशिश की। पीड़ित के शोर मचाने पर दोनों लुटेरे नकदी लेकर बाइक पर सवार होकर भागने में सफल रहे। वहीं लोगों ने पुलिस से मांग की है कि यहां पर कड़ी निगरानी रखी जाए ताकि इन वारदातों पर लगाम लगाई जा सके। यहाँ अपनी चद्दर फैक्ट्री है तलौली के पास में, वहाँ पे भी 3 बंदों ने लूट मचाने की करी थी। लूट जैसे सामने आ गए, एक बाइक वाले के हमारे यहाँ ठेला चलाता है भंगार का, तो भंगार बेच के घर जा रहा था, तो उसको ना उसको रोक के उससे पैसा छीन रहा था, तो बंदा हमारे पास दौड़ के आया और हमको लेके गया। तो वो तब तक वो भाग चुके थे। लेकिन ये रियल बात है कि यहाँ 2-4 बार घटना हो चुकी है ये लूट वाली। मैं इंदौर से आ रहा था काम करके और घर जा रहा था, दूसरी सोया के पास में इंदारा था, वहाँ एक बाइक वाले ने रोका और मारा और मेरे कुछ लिए और मोबाइल छीनने का प्रयास किया, तो मैंने भागने की कोशिश की और बचाओ की जितने लोग आते जब तक वो भाग गए थे। कितने लोग थे? 2 लोग थे वो। एशिया के दूसरे सबसे बड़े कागज बनाने की कंपनी ओरिएंट पेपर मिल में एक बड़ा हादसा हो गया। फैक्ट्री में पल्प टैंक फटने से एक कर्मचारी की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 2 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका उपचार फिलहाल जारी है। घटना के बाद मिल के गेट पर हंगामा हो गया और स्थानीय लोग और परिजन प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाने लगे। हालात बिगड़ता देख मौके पर एसडीएम प्रगति वर्मा और एएसपी मुकेश वैश्य सहित अमलाई थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और हंगामे को शांत कराया।
अधिकारियों की मौजूदगी में मृतक के परिजनों को उचित मुआवजे के साथ परिवार के एक सदस्य को मिल में रोजगार देने की बात कही गई है, लेकिन लिखित आश्वासन नहीं मिलने की स्थिति में स्थानीय लोग हंगामा करने लगे। इस पर मेरा कहने का मतलब ये है कि निश्चित यहाँ पे कई कर्मचारी हैं और एक स्टाफ में अगर वहाँ पे नेतृत्व करने वाला अधिकारी अगर अच्छा है, काम लेने के लिए उसका व्यवहार अच्छा है तो निश्चित काम भी अच्छे होते हैं। और अगर इसमें कमियां हैं HR श्रीवास्तव के अंदर तो निश्चित इसमें हम इनके ऊपर जो हैं उनसे हम बात करेंगे, आला अधिकारियों से बात करेंगे कि अगर इस तरह से अगर यहाँ पर HR रहेंगे तो निश्चित काम में भी प्रभावित होते हैं और लोग भी प्रभावित होते हैं। तो इसमें जो भी शिकायतें मिल रही हैं तो उस पर हमें आज लोगों ने बताया है, संज्ञान में है, तो निश्चित आगे हम बात करेंगे इस बारे में। हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ डॉक्टर ने उसको घोषित कर दिया। इस बात को लेके यहाँ पर यहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो आसपास के लोग हैं, मृतक परिवार के लोग हैं, काफी आक्रोश हो गए और यहाँ पर मौके पर ADM मैं और SDM वगैरह सब आ चुके हैं। प्रबंधन की और मृतक के परिवार और इनके यूनियन के लोगों की हम लोग बातचीत करवाई है। उस बातचीत के दौरान अभी 2 लाख रुपए का तत्काल इन्होंने कंपनसेशन दिया है और लगभग 15,65,000 रुपए देने के लिए इन्हें लिखित में इनको आश्वासन दिया है। इसके अलावा जो परिवार के लोग हैं, जो यहाँ के आंदोलनकारी हैं और जो कर्मचारी लोग हैं, उनकी बातों से भी ये भी हमारे संज्ञान में आई है। एक गाड़ी हमको हॉस्पिटल में मिली जिसको मैंने उठवाकर और गेट तक पहुँचाया। ये किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं थे। उसी समय SDM मैडम, ADM साहब पहुंचे और तब जाके ये मामला अभी बात करने को तैयार हुए हैं। वो भी अपने शर्तों पे बात कर रहे हैं। इनको परिजन का कोई शर्त मंजूर नहीं है। ये इनका स्वयं का शर्त है जो ये बोलना चाह रहे हैं कि हमारा शर्त माने। आप लोगों की शर्त क्या है? आप लोग क्या मांगे? हमारा शर्त यह है कि परिजन के परिवार को जो भी मिलता है दुगना बढ़ाकर दिया जाए। जैसे 6 लाख रुपए बोल रहे हैं तो उसको 12 लाख दिया जाए। उसमें भी इनका तानाशाही आलोक श्रीवास्तव का। और ये सारा घटना केवल आलोक श्रीवास्तव जी के लापरवाही से हुआ है। और मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।